आज दोस्तों हम लोग देखेंगे कार सामर्थ्य ऊर्जा का अगला पार्ट। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि कार सामर्थ्य ऊर्जा क्या होता है, इन सब के बारे में देख लिया था हम लोगों ने। और टाइप्स ऑफ वर्क हम लोगों ने देखा था, क्या होता है टाइप्स ऑफ वर्क। तीन प्रकार के हम लोगों ने देखा था। एक धनात्मक कार देखा था, ऋणात्मक कार देखा था और शून्य कार देखा था। सारी चीजों को हम लोगों ने एक एक करके पढ़ा था, ठीक है ना। आइए अब हम लोग इसके आगे हम लोग शुरुआत करते हैं कि जैसे मान लेते हैं दोस्तों कोई ब्लॉक है, एकदम जीरो से पढ़ेंगे और सारी चीजों क्लियर करते चलेंगे। मान लो ये एक दोस्तों ब्लॉक है और इस ब्लॉक को किसी सतह पर रखा गया है। मान लेते हैं इस सतह पर इस ब्लॉक को रखा गया है। अगर दोस्तों ये ब्लॉक इस सतह पर रखा हुआ है तो अभी क्या है, ये विराम में है। जैसे दोस्तों इस पर हम क्या कर देंगे, फोर्स अप्लाई कर देंगे। और ये जो फोर्स हम लगाते हैं इसे दोस्तों हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स। क्या कहेंगे दोस्तों, एक्सटर्नल फोर्स। ये आपका एक्सटर्नल फोर्स हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं बाह्य बल कहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये बल लगा तो ये क्या करने लगता है, गति करने लगता है। और गति करते हैं जब, तो उसमें कुछ ना कुछ क्या हो जाता है दोस्तों, विस्थापन। कितना मान लेते हैं विस्थापन, कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, एस होता है। डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, एस होता है। अगर अब दोस्तों यहां से देखते हैं विस्थापन आपका एस हुआ, तो जरा देखते हैं कि यहाँ पर जब ये वस्तु गति करता है तो उसके गति करने की विपरीत दिशा में, गति करने के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जिसे हम लोग कहते हैं घर्षण बल। क्योंकि इनकी ये जो ब्लॉक है वो और जो जिस सतह पर रखा हुआ है उन दोनों के सरफेस में क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है। और जिसके कारण क्या होता है, गति करने के विपरीत दिशा में अगर मोशन इधर हो रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक फ्रिक्शन फोर्स लग गया। और इस फ्रिक्शन फोर्स का नाम, इसे हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। अब यही जो आपका ऑब्जेक्ट है, यही जो ऑब्जेक्ट है, इसका क्या कहते हैं, अगर स्वयं का भार देखा जाए तो नीचे की ओर काम करेगा m इंटू जी। ये इसका स्वयं का क्या हो गया दोस्तों, भार हो गया, वेट हो गया। ये क्या हो गया, वेट हो गया। और ये इस सतह पर रखा है तो न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया के आधार पर जितना ये नीचे को बल लगाएगी उतना ही ऊपर क्या करेगा, रिएक्शन फोर्स लगेगा। तो यहां से दोस्तों रिएक्शन फोर्स हो गया। इसे हम लोग कहेंगे नॉर्मल, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर दोस्तों अगर देखा जाए तो इनके द्वारा ओवरऑल किया गया कार्य, तो अगर दोस्तों हम यहां पे बात करें कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बल के द्वारा जो किया गया कार्य है वो कितना होगा। तो अगर हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स देखते हैं तो आप जानते हैं जो फार्मूला होता है दोस्तों, वो W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। अब बाह्य बल इधर लग रहा है और इधर ही क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। तो बल और विस्थापन की जो दिशा है वो सेम है। तो अगर यहाँ पर देखें तो बल और विस्थापन, और अगर दिशा दोस्तों सेम होता है तो यहाँ पे जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 0 डिग्री बनता है। दोस्तों जो कोण बनता है वो कितना डिग्री बनता है, 0 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, एक मिनट, यहाँ पर दोस्तों जो कोण बनता है वो 0 डिग्री बनता है। और cos 0 का मान 1 होता है तो W बराबर यहाँ से आपका आ गया एफ एस, आ गया एफ इंटू एस। अगर दोस्तों ये एफ इंटू एस आ गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा यहाँ पर है कि यहाँ पर किया गया जो कार्य होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। जो दोस्तों किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, यहाँ पर धनात्मक हो जाएगा। किया गया दोस्तों कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि इसी को हम लोग धनात्मक कार्य कहेंगे या मैक्सिमम वर्क कहेंगे। क्या कहेंगे, मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम वर्क कहेंगे। और यही हमारा क्या है, पॉजिटिव वर्क, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, पॉजिटिव वर्क। अब यहाँ पर अगर हम और देखें, अगर हम बात करें तो घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य, तो सेकंड देखते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शन, फ्रिक्शन घर्षण के द्वारा किया गया कार्य। तो अगर हम यहाँ पर डब्ल्यू एफ लिखें, क्या लिखे, डब्ल्यू एफ, यहाँ पे डब्ल्यू ई लिखते हैं, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, और यहाँ पे वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे एफ एस कॉस कितना 180, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फ्रिक्शन इधर लग रहा है। दो के दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर दो के दोनों दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट है तो क्या हो जाएगा,
एफ इंटू एस हो जाएगा, और -1 तो यहां से फ्रिक्शन फोर्स आपका माइनस एफ इंटू एस। ये आपका ये आपका निगेटिव वर्क हो गया। क्या हो गया दोस्तों? निगेटिव वर्क हो गया। और आप जानते हैं कि जो निगेटिव वर्क होता है, अगर वर्क निगेटिव होता है तो हमेशा एनर्जी जो होती है, जो ऊर्जा दोस्तों होती है, वो हमेशा लॉस हो जाती है। क्या हो जाती है? एनर्जी लॉस हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये क्या था? ये फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किया गया कार्य था। अगर आप दोस्तों हम यहाँ पर तीसरी की बात करें, वर्क डन वर्क डन बाई वर्क डन बाई सेल्फ वेट, जो उसका स्वयं का भार है, उसके द्वारा किया गया कार्य। तो उसके स्वयं के भार के द्वारा जो किया गया दोस्तों कार्य है, अगर उसको देखें तो डब्लू स्मॉल डब्लू सेल्फ वेट के द्वारा किया गया कार्य, तो एफ इंटू एस कॉस कितना 90 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वयं का भार जो है नीचे m इंटू जी काम कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट दोस्तों इधर हो रहा है, तो कोण कितना बना? 90 अंश बना। तो अगर यहां से हम देखें तो यहां से क्या हो जाएगा? f इंटू एस। तो अगर देखा जाए f का मान m इंटू जी, और s आपका क्या होगा? s आपका ऐसा ही है, और यहां से क्या हो जाएगा? 90। तो सेल्फ वेट के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आप जानते हो जो स्वयं का भार होता है वही क्या करेगा? बल का काम करेगा। तो सेल्फ वेट के द्वारा किया गया जो कार्य होता है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? 90 सॉरी 0 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं जो अगला पॉइंट है। अगले में देखते हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है उसके द्वारा क्या होगा। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पर देखें चौथा नंबर, अगर 4 नंबर देखें तो वर्क डन बाई वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो अगर हम यहां देखें डब्ल्यू आर, तो एफ एस कॉस क्या हो जाएगा? थीटा। आर ऊपर की ओर काम कर रहा है, विस्थापन इधर, तो दो के दोनों के बीच जो कोण दोस्तों बन गया वो कितना बन गया? 90। क्यों? क्योंकि आर आपका इधर काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो एंगल कितना बन गया? 90 बन गया। तो यहां से जो बल है, यहां से जो दोस्तों बल है, आर का मान वो कितना है? एम इंटू जी। क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया के आधार पर देखा जाए तो जितना नीचे बल लगेगा, जितना वो सतह अपने भाग का लगेगा, सतह भी उतना अपोजिट डायरेक्शन लगाएगा। या हम आर ही लिख लेते हैं, और आर की वैल्यू तो आप जानते हो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होती है? आर की वैल्यू एम इंटू जी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है, और एस आपका ऐसा ही है, और कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। तो अगर देखा जाए अभिलंब प्रतिक्रिया बल के कारण जो किया गया कार्य होगा वो दोस्तों क्या होगा? शून्य होगा। तो ये दोस्तों वर्क वर्क डन था कि कहते हैं कोई ब्लॉक है अगर रखा हुआ है वो गति कर रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य, तो कितना हम निकालेंगे? हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है ना? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इन्हीं सब कॉन्सेप्ट के सहारे हम लोग मजबूत बनते हैं, और इन्हीं के आधार पर दोस्तों क्या होता है? हम लोग आगे बढ़ते हैं। छोटे-छोटे जब कॉन्सेप्ट दोस्तों क्लियर रहते हैं ना, तो सारे के सारे न्यूमेरिकल अपने आप बनते हैं। चाहे क्वेश्चन को चाहे जिस तरीके से घुमा दे, तोड़-मरोड़ के। फिजिक्स में होता क्या है? क्वेश्चनों को इतना बातों में, लैंग्वेज में इतना उलझा दिया जाता है कि करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना? अब दोस्त अगर हम यहाँ पर बात करें, एक सवाल जैसे है, इस सवाल को हम लिखते हैं। इसमें कहा है एक पिंड जिस पर 150 न्यूटन, आप भी साथ में लिखते चलें, का बल लगा है, बल से 60 अंश कोण बनाते हुए बनाते हुए 15 मीटर विस्थापित होता है, 15 मीटर विस्थापित होता है, बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। कार्य की गणना कीजिए।
कार की गणना कीजिए, ठीक है ना? आइए इस सवाल को दोस्तों हम लोग देखते हैं। पहले चेक करते हैं कि किन-किन चीज़ों का वैल्यू दिया हुआ है। अगर यहाँ पर देखें तो एक पिंड है, उस पर 150 न्यूटन का बल कार्य करता है। आप जानते हैं बल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F से, तो F बराबर 150 न्यूटन। बल लगता है बल से 60 अंश कोण बनाते हुए। तो दोस्तों अगर देखा जाए थीटा हमारा क्या हो जाएगा 60 अंश कोण बनाते हुए 15 मीटर विस्थापित हो जाता है। तो अगर दोस्तों देखते हैं विस्थापन कितना होता है 15 मीटर, क्योंकि विस्थापित हो रहा है विस्थापित हो जाता है 15 मीटर। तो अब यहाँ पर देखते हैं किया गया कार्य, तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा, क्या यही हमारा फार्मूला होता है। एफ का मान अगर दोस्तों देखें तो 150, एस का मान दोस्तों कितना 15, और यहाँ से देखा जाए तो कॉस 60 अंश, तो 150 इंटू 15 इंटू कॉस 60 का मान 1/2। अगर दोस्तों यहाँ पे गुणा करें तो 15 15 में 225, 225 और ये जीरो तो जीरो, मतलब 15 और 150 को गुणा करोगे तो 2250, और ये बटे 1/2, गुणते 1/2। 2 से अगर दोस्तों इसको काटोगे तो कितना आ गया, 1 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 1125 जूल। मतलब कि किया गया दोस्तों कार्य होगा वो 1125 जूल आएगा, ठीक है ना? तो ये सिंपल सा सवाल था। ऐसे छोटे-छोटे बेसिक सवाल अगर आप 10-5 सवाल अगर आप करते हो, तो सारे के सारे दोस्तों जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो आपको क्या हो जाएगा, बहुत निखर जाएगा, बहुत निखर जाएगा, ठीक है ना? चलिए, थोड़ा-सा चेक कर रहे थे, ये ब्लर तो नहीं कर रहा है, ठीक है ना? कभी-कभी हो जाता है रिकॉर्ड करते समय ब्लर होने लगता है, जिससे क्या हो जाता है कि फिर चीज़ें क्लियरिटी नहीं होती है, ठीक है? तो ये हमारा क्या था, बेसिक सा सवाल था। एक सवाल और हम लेते हैं और इस सवाल को करते हैं, और बहुत बेहतरीन सवाल है, मेरे हिसाब से तो बहुत बेहतरीन है, और ऐसे सवालों को क्लासरूम में बच्चों को बताना चाहिए, लगवाना चाहिए। उनका जो कॉन्सेप्ट होगा वो बहुत निखर के आता है। एनसीईआरटी में क्या होता है, एनसीईआरटी में बस क्वेश्चन को क्या कर दिया जाता है, थोड़ा सा लंबा बना दिया जाता है, लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ कर रखा जाता है। तो अगर यहाँ पर कहा एक कार को क्षैतिज एक कार को क्षैतिज सड़क पर एक कार को क्षैतिज सड़क पर धक्का देकर छोड़ दिया जाता है छोड़ दिया जाता है धक्का देकर छोड़ दिया जाता है। घर्षण बल के कारण घर्षण बल के कारण कार 10 मीटर दूर जाकर दूर जाकर रुक जाती है रुक जाती है। यदि घर्षण बल 500 न्यूटन हो यदि घर्षण बल 500 न्यूटन हो यदि घर्षण बल 500 न्यूटन हो तो ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए पहला नंबर, सड़क द्वारा कार पर किया गया कार्य किया गया कार्य और दूसरा जो नंबर कहा है इसमें, कार द्वारा सड़क पर कार द्वारा सड़क पर किया गया कार्य किया गया कार्य। दोस्तों ये सवाल है और ये बहुत बेहतरीन सवाल है, और यहां से देखिएगा आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से जनरेट होगा, ठीक है ना? आइए देखते हैं। मान लो ये दोस्तों क्या है, एक कार है और इस कार को एक सड़क पर धक्का देकर क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। हमने इस पे क्या कर दिया, धक्का मार दिया। जैसे धक्का मार दिया और ये अब क्या करने लगता है, चलने लगता है। एक कार को क्षैतिज सड़क पर धक्का देकर छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना? कार है, हमने उसको धक्का दिया, छोड़ दिया, तो वो अब गति करने लगा। अब घर्षण बल के कारण कार 10 मीटर दूर जाकर रुक जाती है। तो भैया घर्षण बल अगर लग जाता है तो ये कार कितनी दूर जाके रुक जाएगी, 10 मीटर दूर जाके रुक जाती है। तो ये हमारा जो कार है ये कहाँ पे रुक जाएगी बेटा, 10 मीटर दूर जाकर रुक जाती है। अब 10 मीटर दूर जाके रुक जाती है, इसका मतलब इसमें विस्थापन कितना हो गया, 10 मीटर हो गया,
ठीक है ना? अब घर्षण बल, यदि घर्षण बल 500 न्यूटन हो तो मतलब घर्षण बल भाई गति अगर इधर कर रहा है, अगर मोशन इधर हो रहा है, तो आप जानते हो उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है? घर्षण बल लगता है। तो कह रहा है जो फ्रिक्शन फोर्स है वो दोस्तों कितना है? 500 न्यूटन है। और अगर यहाँ पर देखा जाए, अभी हमने आपको बताया कि अगर विस्थापन इधर, घर्षण बल इधर, तो थीटा कितना लग जाएगा? 180। और इसी का फार्मूला दोस्तों हमने आपको बताया, यहाँ से अगर देखा जाए एफ एस कॉस कितना 180, एफ का मान स्मॉल एफ है, एस का मान ये, और इंटू -1। तो आपका जो दोस्तों फार्मूला अभी हमने बताया माइनस एफ इंटू एस बना था, क्या ये हमने आपको बताया था कि नहीं? बताइए। अब अगर यहाँ से इसी फार्मूले में आप वैल्यू को पुट कर दें, आप डायरेक्ट कर सकते हैं वही वही फार्मूले को मतलब रखकर। आप यहाँ से अगर देखा जाए तो एफ का मान कितना है? माइनस, अगर यहाँ देखा जाए माइनस एफ का मान 500, और यहाँ पर देखा जाए एस का मान 10। तो अगर यहाँ डब्ल्यू देखा जाए दोस्तों तो -5000 क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पहला नंबर था दोस्तों, सड़क द्वारा कार पर किया गया कार्य। भाई सड़क क्या करेगा? वो कार पर कैसा बल लगाएगा? अगर हम यहाँ पे सड़क की बात करें, अगर दोस्तों हम यहाँ पर सड़क की बात करें, कार की बात, सड़क की बात करें, तो सड़क क्या करेगा? कार को उठा थोड़ी देगा वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, घर्षण बल लगाएगा, और वही घर्षण बल के कारण क्या करेगा? रोक लेगा। अब जैसे आप मान लो साइकिल ही है, आप साइकिल को तेजी में चला के छोड़ देते हो, तो जैसे साइकिल को दोस्तों आप तेजी में चला के छोड़ते हो ना, तो वो जितना आप उसको मोशन देते हो, जितनी एनर्जी दे के आप उसे छोड़ते हो, धीरे धीरे एक समय आएगा उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि सड़क क्या करता है? साइकिल का जो पहिया है, टायर है, उस पर सड़क अपने सतह के द्वारा क्या करता है? फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करता है। और जब दोस्तों फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करता है, तो वो क्या करेगा? जो हमारा साइकिल है वो धीरे धीरे रुकने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब अभी मैंने आपको बताया सॉरी, हमने आपको बताया कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमेशा एनर्जी क्या करता है? लॉस करने का काम करता है। इसका मतलब घर्षण के द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो निगेटिव वर्क होगा, और यहाँ पर एनर्जी वो लॉस करेगा। तो एक समय आएगा साइकिल धीरे धीरे क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। वो यही चीज कह रहा है, ठीक है ना? अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कार द्वारा सड़क पर किया गया कार्य। तो सेकंड नंबर अगर देखें, दूसरा नंबर, तो कह रहा है कि ये कार है। ये क्या है? कार है। अब कार कैसे सड़क पर बल लगाएगा? बल लगाएगा भैया एम इंटू जी के द्वारा। किसके द्वारा लगाएगा? एम इंटू जी के। तो लो भैया बल कितना लगा है? एम इंटू जी। किस पर लगा? सड़क पर लगा। तो भैया अगर सड़क पर लगा तो सड़क में क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए कि नहीं? विस्थापन होना चाहिए। तो अगर सड़क में दोस्तों क्या हो गया? विस्थापन हो गया, तो सड़क क्या हो जाएगी? धंस जाएगी। बोलिए, लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अगर सड़क धंस गए तो फिर तो गए हो काम से, ठीक है ना? तो ऐसा कंडीशन नहीं होता है। अब आप ये मत कहिए सर मान लो अगर सड़क धंस जाए, क्या कहते हैं, बारिश हुआ हो, सड़क बैठ जाए, तो ये वाला केस होता नहीं। जब भी ये सब केस होता है तो केवल ये मान के चला जाता है कि सड़क हमारा एकदम कंप्लीट मजबूत है, वो धंसे उसेगा नहीं, ठीक है ना? अब यहाँ पर बात करते हैं, तो अगर कार ने क्या किया? अपने वेट के कारण सड़क पर बल लगाया, तो क्या सड़क धंसती है? नहीं। तो सड़क में जो विस्थापन होता है वो क्या हो जाएगा? जीरो। और हमने आपको पिछले ही लेक्चर में बताया था कि विस्थापन अगर जीरो तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब कार द्वारा सड़क पर किया गया जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? शून्य हो जाएगा, ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। और मैं थोड़ा छोटा-सा वीडियो इसलिए डालता हूँ 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट का, ताकि आपको पढ़ते समय बोरियत ना महसूस हो, ठीक है ना? जैसे लंबा लेक्चर हो जाता है तो बहुत बोरियत महसूस होती है। तो इस वजह से कंप्लीट मैं वीडियो डालूँगा, आप निश्चिंत रहें। आप बस देखते जाइए, आप तैयारी करते जाइए। अगर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ से चेक कीजिए आप, वहाँ से सीरियल से आप टॉपिक को पढ़ते चलिए। जब आप कंप्लीट सीरियल से आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। मैं सारे कॉन्सेप्ट को, एक-एक कॉन्सेप्ट को आपको एकदम निखार दूँगा, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, और
आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और खूब अच्छे से पढ़ें, मन लगा कर पढ़ें और आगे बढ़ें। थैंक यू दोस्तों।